अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा दिल चाहता है कि हम दिलो जान से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाएं। हम 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी अदा करते हैं। हम में से बहुत से लोग एक्स्ट्रा नवाफिल भी अदा करते हैं, लेकिन ऐसे होता है जैसे दिल मुतमिन नहीं होता। कुछ दिल में ना वसवसा सा लगा रहता है। और अक्सर मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मुझे महसूस होता है कि मेरी नमाज़ों में ना एक खौफ हो, एक सुकून हो, बस मुझे उसी के साथ मेरा कोई राब्ता हो जाए, मेरी बातें होने लग जाएं अल्लाह ताला के साथ। लेकिन ना अक्सर ऐसा नहीं हो पाता, जिससे इंसान के अंदर बेचैनी बढ़ती रहती है, हमारे अंदर सुकून नहीं होता। हम कहते हैं पता नहीं हमारी नमाजें कबूल भी हो रही हैं या नहीं। बेचैनी का एक ऐसा आलम होता है, ऐसा लगता है कि जैसे नहीं, अल्लाह हमसे खुश नहीं है। हम जब सजदे में जाते हैं अक्सर तो ऐसा होता है कि कुछ हफ्तों की भूली बात हमें नमाज में याद आ जाती है, हमारा उस तरफ ध्यान चला जाता है। हम जब कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है कि हम उस पे मुकम्मल फोकस नहीं कर पाते। ऐसे लगता है जैसे शैतान हमको बेकार है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो फिर हमें ऐसे भी लगता है कि हमारी नमाजें कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो टकरे ही मार रहे हैं। एक हर टाइम पे हम आके सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, क़याम करते हैं और बस अपनी एक ड्यूटी अदा करके चले जाते हैं। हमारी नमाजें किसी काम की नहीं है, ऐसा महसूस होने लगता है। लेकिन ऐसा ना मैंने फिर एक दफ़ा यूँ हुआ कि मेरे सामने से एक तहरीर गुजरी, जिसे पढ़ के ना मेरा दिल मुतमिन हो गया, मुझे सुकून आ गया कि सिर्फ मेरे साथ ये मामला नहीं है, दुनिया में बहुत से अल्लाह वाले भी हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े नेकोकार हैं, उसके बड़े खास बंदे हैं जिनके साथ ये मामलात हो जाते हैं। मुझे पहले तो यूँ महसूस होता था कि हम गुनहगार हैं, हमारी नमाजें कबूल नहीं होती, हम कोशिश तो करते हैं लेकिन वो हमारी नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब मैंने वो तहरीर पढ़ी तो मेरे अंदर तब्दीली आई। मैंने फिर दिन ब दिन मज़ीद कोशिश की कि मैं इस पे अमल करने की कोशिश करूँ। तहरीर क्या थी कि एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि बुज़ुर्गों, मुझे महसूस होता है कि मेरी नमाज़ों में सुकून नहीं है, मेरा अल्लाह से राब्ता नहीं होता। मैं चाहता हूँ उससे बातें करूँ, वो मेरे सामने आ जाए, मैं उससे दिल की बातें करूँ, कोशिश भी बहुत करता हूँ। लेकिन ऐसे कोई मामलात होते नहीं हैं। यूँ ही लगता है जैसे टकरे मार के आ गया हूँ। तो मुझे लगता है मेरी नमाज़ें किसी फ़ायदे की नहीं हैं, इन सजदों का क्या फ़ायदा? तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सजदे बेफ़ायदा हैं? तुम अल्लाह को सजदा करते हो और बेफ़ायदा है? तो ऐसा करो, मुझे सजदा कर लिया करो, मुझे सजदा करो। वो कहने लगा ना ना, बिल्कुल भी ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। सजदा सिर्फ उसी एक ज़ात को किया जा सकता है और मैं सिर्फ अपने रब को ही सजदा करूँगा। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा इतना यकीन है कि तुम्हें इस बात का यकीन कामिल है कि सजदा सिर्फ उसी की ज़ात को किया जाता है, तो फिर तुम्हारे सजदे बेकार कैसे हैं? अगर बेकार होते तो तुम किसी और को भी सजदा कर सकते थे ना। तुम्हारा यकीन कामिल है, तुम्हें यकीन है कि वही एक ज़ात है और यही तुम्हारी नमाज़ों की, तुम्हारी इबादत की कबूलियत का मतलब इससे ही साबित होता है कि तुम्हारी नमाजें कबूल हो रही हैं, क्योंकि तुम्हारा ईमान पक्का है कि सिर्फ एक ज़ात है जिसको सजदा किया जा सकता है। तो अगर अल्लाह ताला ने हमें सजदे की तौफीक दी है, हमें उस पे भी उसका शुक्र अदा करना चाहिए। वो लोगों से सजदे की तौफीक छीन भी लेता है और जब वो तौफीक छीन लेता है ना, असल बदनसीबी वो होती है। अगर उसने आपको सजदा करने की तौफीक दी है,
آپ سجدہ کرتے ہیں ٹائم پہ آ کے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں تو یہ بے مقصد نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں قبول کر رہا ہوتا ہے، جیسی بھی ہوں۔ اس کے سامنے وقت پہ حاضری دیں، اس کی ناشکری مت کریں، جو اس نے آپ کو بشارت دے دی ہے، جو اس نے آپ کو فضیلت دے دی ہے کہ اپنے سامنے سجدہ کرنے کی، اس سے آگے پیچھے مت ہوں، ٹائم کے ٹائم پہ اس کے سامنے حاضر ہو جائیں پیشی پہ، اور وہ انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور ہمیشہ اس کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے آپ کو سجدوں کی توفیق دی ہے۔ جتنی توفیق اس نے دی اس پہ اس کا شکر ادا کریں، اور کوشش کرتے رہیں کہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے، ایک اطمینان پیدا ہو جائے، ایک سکون پیدا ہو جائے، وہ خود آ جایا کرے ہم سے باتیں کرنے کے لیے۔ تو دیکھیے گا آپ آہستہ آہستہ یہ وقت بھی آئے گا، اگر ہم پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس کی عبادات میں مشغول رہے تو وہ خود بھی آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔